हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुगर को जड़ से ख़त्म कैसे करना है। वैसे तो एलोपैथी में भी इसके बहुत सारे मेडिसिन उपलब्ध हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते ठीक से। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं, आपको ये हुआ है या आपके परिवार में हुआ है, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। और मैं वही बात फिर दोबारा आपसे कहना नहीं चाहता कि इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, बल्कि मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके समाधान क्या हैं, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अगर मैं कारण लक्षण बताने की कोशिश करूँ या बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा मैं इसका समाधान में बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है कि ये जड़ से ख़त्म हो जाए। कई लोगों का शुगर लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। शुगर के मरीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है खाने पीने के लिए भी। मतलब मैं ये कहूँ कि उन्हें उनका शरीर इतना नाजुक हो जाता है, हर चीज़ को सोच समझ के खाना पड़ता है। जिनका हाई लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जिनका कम रहता है, उनका भी वही हाल हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहूँगा, जिनका बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया है, शुगर जिनको हो गया है, उसको जड़ से ख़त्म कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये करें, आप अपना शुगर लेवल एक बार पहले चेक करवा लें कि कितना बढ़ा हुआ है। कई लोगों का 200, 250, 300 तक रहता है, उससे भी और भी बढ़ जाता है कई लोगों का। आप ऐसे करें, करेला, नीम और जामुन पाउडर ख़रीद लें, ऑनलाइन भी मिलता है या पंसारी की दुकान में भी मिल जाता है। इन तीनों को मिक्स कर लें आप, और हर सुबह खाली पेट में 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आपको खाली पेट में खाना है और पानी पी लेना है। ऐसा आप 1 सप्ताह करें और उसके बाद फिर से अपना शुगर लेवल चेक कराएं, कितना फ़र्क पड़ा है ये देखने के लिए। और उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे 1 सप्ताह आपने खाया और कितने लेवल तक वो कम हो चुका है, उसी के हिसाब से अगले सप्ताह भी उतना ही कम होने वाला है, समझ लीजिए। मान के चलिए, उदाहरण के लिए मैं अगर बता दूं कि आपका 250 है शुगर लेवल, और आपने 1 सप्ताह खाया और उसके बाद फिर से शुगर लेवल आपने चेक कराया, तो आपने पाया कि वो 200 पे उतर गया है। तो ये समझ लीजिए कि वो 50 का जो लेवल है वो कम कर रहा है 1 सप्ते में। सबका शरीर अलग अलग होता है, इसके परिणाम भी अलग हो सकते हैं, लेकिन इतना तो है कि असर बहुत जल्दी करता है ये। और उसी हिसाब से लगातार आप 15 दिन खाएं, और 15 दिन खाने के बाद शुगर लेवल चेक करा लें। नॉर्मल लगभग आ ही गया है, मान के चलिए 20-30 का लेवल भी बढ़ा हुआ है, मान के चलिए 140 तक होना चाहिए। और कई लोगों के शरीर के ऊपर भी निर्भर करता है, 150, 160 तक भी रहता है तो चल जाता है। बॉडी के हिसाब से भी रहता है, कई लोग हट्टे कट्टे होते हैं, कई लोगों का बॉडी के हिसाब से भी लेवल बढ़ा रहता है और उतना ठीक ही रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि ज़्यादा है। कई लोग टेंशन में रहते हैं कि 140 से ऊपर गया तो वो शुगर के मरीज हो गए, ये मतलब ऐसा नहीं है। हमारा शरीर अलग अलग हिसाब से काम करता है। तो मैं ये कहूँगा कि 150 तक तो नॉर्मल ही मान के चलें आप। शुरुआती लक्षण है ये शुगर का, लेकिन फिर भी नॉर्मल मान के चलिए। तो आप 15 दिनों में चेक करवाएंगे तो आपका लेवल जितना घटा है उसके हिसाब से उसे गैप कर दें। कई लोगों का शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, 300 से 400 तक भी चला जाता है। तो ऐसे लोगों को 15 दिन सेवन करने के बाद शुगर लेवल अपना चेक करवाएं, और उसके बाद देखें कि इन 15 दिनों में कितने का फ़र्क पड़ा। उसके हिसाब से 1 सप्ताह गैप कर लें, और फिर भी नॉर्मल नहीं हुआ है तो 1 सप्ताह या 10 दिन और खाने के बाद अपना शुगर लेवल चेक करा लें। क्योंकि ये करेला, नीम और जामुन का जो पाउडर होता है, हमारे शरीर से शुगर को जड़ से ख़त्म कर देता है।
और ये खाते ही असर अपना दिखाना चालू कर देता है। हम ये नहीं कहेंगे खाने के बाद इतने महीने बाद असर करेगा या और काफ़ी वक्त लग सकता है, ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि ये खाते खाते ही असर करता है। आप ये समझ लीजिए कि एक सप्ताह आपने खाया तो उतने में ही आपको पूरा फ़र्क दिखने लगेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कई लोग मरीज़ इसके परेशान रहते हैं, शुगर के मरीज़। तो ये जड़ से कैसे ख़त्म होगा? तो ऐसे ही होगा जैसे सुबह खाली पेट आपको खाना है। और कौन लोग ऐसे खा नहीं सकते? जो 18 वर्ष से कम उम्र के होंगे वो खा नहीं सकते। इसका सेवन महिलाएं हो चाहे पुरुष हो कर सकते हैं। और आपको सुबह खाली पेट ही खाना है इसको। जब जड़ से ख़त्म हो जाए तो इसे बंद कर दें। आप एक चीज़ देखेंगे, कई लोग लगातार, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो एलोपैथी मेडिसिन लेते ही रहते हैं। हर कुछ समय बाद फिर से उनको लेना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि बार बार आपको लेना पड़े, हर 6 महीने साल भर में आपको लेना पड़े, तो ये सही नहीं है। कई लोग कहते हैं आज बीपी शुगर तो नॉर्मल है। बीपी शुगर नॉर्मल है ऐसा हम नहीं कह सकते, बल्कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान हमें रखना होगा। हम किसी एक ही चीज़ के लिए चिंतित रहें कि ये हमें तो होना ही है, फिर से होगा ही, ये तो नॉर्मल है, ऐसा कहना गलत है। हमारा जीवन है, हमें स्वस्थ रहना होगा। हम चाहे हमारी उम्र ज़्यादा भी हो जाए चाहे कम रहे, फिर भी हमें स्वस्थ रहना होगा। इसीलिए आप इस आयुर्वेदिक चूर्ण का लाभ लें और अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। और आने वाले वीडियो में और भी सारी चीज़ों के बारे में मैं बताते ही रहता हूँ, जो आपके जीवन में जो बीमारियां हैं उसे जड़ से ख़त्म करने के लिए। इसलिए आप इस चैनल में जुड़े रहें। और मैं ये नहीं बताता, वीडियो को लंबी खींचने वाला काम नहीं करता, बल्कि इसका समाधान बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप बाकी लोगों का वीडियो देखते होंगे, तरह तरह की बातें करते होंगे, तरह तरह की दवाइयाँ बताते होंगे, लेकिन सही इलाज उनको खुद को पता नहीं होता। कहीं से भी वो कॉपी कर लेंगे, कहीं से भी कुछ कर लेंगे, फिर ज्ञान बता देते हैं। मैं खुद वैद्य हूँ